हर व्यक्ति को, हर घर में, हर स्त्री को, हर किसान को, हर उद्योग को अपनी जरूरत लायक जल मिल जाएगा। आज के इस वीडियो का विषय भारत का आने वाला जल संकट। हमें मालूम है कि हमारे किसान आज खेती के लिए बारिश पे डिपेंड करते हैं, वर्षा पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि खेतों में जो उपलब्ध भूजल है उसका स्तर या तो निरंतर नीचे जा रहा है, बहुत नीचे चला गया है, या भूजल करीब करीब खत्म ही हो गया है। हम सभी जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और वो नदियां अपना मीठा जल, अपना 80% से ज्यादा मीठा जल पूरे देश में बहने के बाद में समुद्र में डाल देती है। क्या इसको रोकने के कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है? मेरा ऐसा सोचना है कि हमें इस मीठे जल को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे विकसित देशों ने इस मीठे जल को बर्बाद होने का उपाय ढूंढ लिया है। वो मीठे जल को, नदी का जो मीठा जल होता है, उसको बर्बाद नहीं होने देते, उसको समुद्र में गिरने से पहले उसको रोक देते हैं। उसके लिए उन्होंने रिवर वाटर रिचार्ज वेल्स का इस्तेमाल करते हैं। नदियों का जल होता है, वो नदी के दोनों तरफ कुएं खोद कर उनमें समाहित कर दिया जाता है, जिससे कि वह जल कुएं में जाने के बाद में पूरी जमीन में नीचे जो नल धाराएं हैं उनसे जुड़ जाता है और उनके द्वारा पूरी जमीन में फैल जाता है, और जिससे कि जहां जल भूजल का जो स्तर कम हुआ है वहां पे भी भूजल का स्तर ऊपर आ जाता है। मेरा ऐसा सोचना है हम भी विकसित देशों की तरह इसी उपाय को अपने देश में लागू कर सकते हैं। इस योजना बना के नदी के दोनों तरफ जो हमें बाढ़ में जो अतिरिक्त जल मिलता है या बारिश से जो अतिरिक्त जल मिलता है, हमारी नदियों के किनारे, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो साउथ में गोदावरी हो, इन नदियों के दोनों तरफ अगर कुएं खोद दिए जाएं और कुओं में अतिरिक्त जल को प्रभावित कर दिया जाए, तो ये कुओं के द्वारा जो जल अंदर गया है वो जल धाराओं से जुड़ के पूरी धरती के ऊपर, भारत की पूरी धरती में जल को फैला देगा। और जहां जहां पे जल स्तर कम हुआ है किसानों द्वारा उपयोग होने के कारण, वहां पे जल स्तर वापस ऊपर आ जाएगा